अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। तवक्कात, उम्मीदें और दुआओं के साथ कौमी क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप का सफ़र जारी है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान का हिंदुस्तान के बाद अब अहम इम्तिहान कैंगरूज के खिलाफ होगा। लेकिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले से कबल पाकिस्तान टीम के मुतादिद खिलाड़ी बुखार में मुब्तला थे, जिन्होंने बेंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम में होने वाली ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया, जिनमें उसामा मीर, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, जमान खान और शाहीन शाह अफरीदी शामिल थे। अलबत्ता पीसीबी ज़रा के मुताबिक अब तमाम खिलाड़ी सेहतियाब बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया 20 तारीख को बेंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। लिहाजा वर्ल्ड कप के आगाज़ से कबल कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को एतमाद था कि इनके पास जो खिलाड़ी मौजूद हैं वो बासलाहियत हैं और ये खिलाड़ी मैच विनर हैं। वही लड़के हैं या वही प्लेयर्स हैं जो जिन्होंने मैच भी जितवाए हैं, और ये वही प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से नंबर 1 भी बने, 2 बारी बने। कंसिस्टेंट हम हर सीरीज़ जीते हैं, हर कंट्री में जीते हैं, और इंशाल्लाह मेरा इन पे पूरा बिलीव है और मेरा यकीन है कि मैंने जितना इन पे इन्वेस्ट किया है और जितना मैं इन पे बिलीव रखता हूँ, मैं अपने से ज़्यादा उन पे बिलीव रखता हूँ जो मेरे 15 प्लेयर। कोशिश यही करें कि एज अ टीम हम अच्छा खेलें और अच्छी परफॉर्मेंस दें। पाकिस्तान को इस बात का अंदाज़ा था, यकीन था, एतमाद था कि उनके पास जो खिलाड़ी मौजूद हैं वो मैच विनर हैं। लेकिन उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि वो वतन जब वापस लौटेंगे तो ट्रॉफ़ी हाथ में लेकर लौटेंगे। लेकिन अब इवेंट का आगाज़ हुआ तो कप्तान की बातें कुछ हद तक तो दुरुस्त साबित हुई। पाकिस्तान टीम ने इवेंट के आगाज़ में कमज़ोर हरीफ नीदरलैंड को शिकस्त दी और बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। इसके बाद पाकिस्तान टीम का मुकाबला श्रीलंका के ख़िलाफ़ हुआ, जहां रिकॉर्ड हदफ बनाकर पाकिस्तान टीम ने क्रिकेट पंडित्स को हैरान कर दिया। लेकिन जब बाबर 11 को रोहित शर्मा की हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैटिंग पिच मिली तो वहाँ पाकिस्तान की बैटिंग हिंदुस्तान के गेंदबाजों के सामने लड़खड़ा गई और हिंदुस्तान के गेंदबाजों ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को दबोचा रखा, जिसके बाद खिलाड़ियों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आने लगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और खिलाड़ियों की गैर मामूली परफॉर्मेंस पर सख्त तनकीद का सिलसिला जारी रहा और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट के एक बड़े नाम ने कहा कि पाकिस्तान टीम की जो हालिया परफॉर्मेंस है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास बोले कि जिस अंदाज से कौमी क्रिकेट टीम ने परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया है, इस तरीके से चैम्पियन नहीं बन सकते। उन्होंने कहा दुनिया में दीगर खिलाड़ी और दीगर टीमें ये गलतियां नहीं करती हैं जो पाकिस्तान टीम कर रही है। पीसीबी के पास तमाम रिकॉर्ड और तमाम चीज़ें मौजूद हैं, यह फ़ैसला उन्हें करना है कि पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन होगा। कोई अच्छा खासा सेट होके और फिर आउट होते रहे। ये देखिए, जब ये जो बड़ी टीमें होती हैं वो कभी ऐसा नहीं करती हैं। होता ऐसा है कि जब आप सेट हो जाते हैं तो आप पूरी टीम को लीड करते हैं तकरीबन 50 ओवर तक। हमने 50 ओवर तक नहीं खेले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम इंडिया से मैच जीत जाएंगे। दिस इज इम्पॉसिबल। जिस अंदाज से बाबर आजम को 3.5 साल का अरसा हो गया, क्या समझते हैं ही कैन बी अ प्रोग्रेसिव कैप्टन फॉर पाकिस्तान? भाई देखिए, विच आई कैन नॉट डिसाइड, बोर्ड डिसाइड कर सकता है। बात दरअसल ये रिजल्ट्स जो है वो आपके सामने हैं, बोर्ड के सामने हैं, दे हैव टू डिसाइड। हमारी टीम जो है बजाय इसके कि वो हम उसको ये समझें कि वो आगे फर्दर अच्छा होती चली जाएगी, अच्छी होती चली जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि हमारी टीम जो है ये ज्यादा प्रोग्रेसिव होती जा रही है, बल्कि बाल मैच अच्छा खेल जाती है और बाल मैच जो है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं खेल पाती है। लिहाजा इन लड़कों में जो है वो फुकदार पाया जाता है लंबी बैटिंग करने का और अच्छा परफॉर्मेंस देने का। जब तक कि आप अच्छी परफॉर्मेंस और मेहनत से काम नहीं करेंगे, ये गेम इतना आसान नहीं है कि आप दूसरी टीमों को हरा सके। दूसरी टीमें जो है, जिस अंदाज से ज़हीर अब्बास बोले तो फिर साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन ने भी कहा कि बाबर आजम एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ही टीम का हिस्सा हैं। बतौर कप्तान उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है।
बाबर आजम से आज सवाल हुआ, हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आपको कोई डर तो नहीं, आप रन नहीं बना पा रहे हैं, अगर इवेंट में नाकाम हुए तो कप्तानी से हाथ धो बैठेंगे। तो परफॉर्म अगर वो एज ए कैप्टन करेंगे तो कैप्टन रहेंगे ना, और अगर एज ए प्लेयर परफॉर्म करेंगे तो टीम में तो जाहिर रहेंगे। तो ये दो अलग बात है। उनको जरूरी है कि अब टीम की जो एक तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, वो सीख लेने की भी सलाहियत होती है हर एक में, वो काफी हो जानी चाहिए थी इतने अच्छे बाद। जब वो आए थे तो उस वक्त तो चले ये बात उनके लिए माइनस कर दी जाती थी कि वो एक्सपीरियंस नहीं, मगर अब जो मेजर मिस्टेक्स हैं वो हमसे नहीं होनी चाहिए, और इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द गेम हो कि जिसे हम कहते हैं प्रोएक्टिव होना चाहिए। पहले से सोच लेंगे अब क्या होने वाला है, ये वाली सलाहियत उनमें अभी नहीं है। जिस पर ये सलाहियत पैदा हो जाएगी तो वो एक अच्छे कप्तान बन सकते हैं, और उसके साथ साथ उन्हें जो इन डेप्थ नॉलेज। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद का कहना था कि कप्तान उसको बनाया जाता है जो खिलाड़ी बासलाहियत होता है। अगर बाबर आजम परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं करेंगे तो अपनी कप्तानी से हाथ धो बैठेंगे। 2019 का वर्ल्ड कप था, टीम की परफॉर्मेंस थी, सरफराज अहमद परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वर्ल्ड कप से हम बाहर हुए, सरफराज टीम से बाहर हुए, कप्तानी से हाथ धो बैठे। इस वक्त हम देख रहे हैं बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से। 2 मैचेस हुए, एक में उन्होंने 5 रन किए, दूसरे मैच में उन्होंने 10 रन किए। और अगर बाबर आजम थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, तो क्या उनकी कप्तानी को भी कोई खतरा होगा? अगर वो नहीं करते तो अभी तो 7 मैचेस और बाकी है, हाँ, और अगर हम इंशाल्लाह हम क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल तक तो 8 मैचेस बाकी हैं। बाबर आजम जैसा प्लेयर टेक्निकली बड़ा साउंड है और उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे पास दूसरे प्लेयर जो है ना, जी जी जी, वो इतने इस्टेब्लिश नहीं है, उसको कप्तान बनाते हैं जो इस्टेब्लिश प्लेयर होता है, जो तीनों फॉर्मेट भी खेलता है, खेलने की सलाहियत रखता है। आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे उन चंद सवालात पर जो पाकिस्तान टीम को भारत के शिकस्त खाने के बाद उठाए जा रहे हैं, और क्या इन हवाले से क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के हलकों में, उस पर नज़र डालेंगे। क्या हिंदुस्तान की शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में वापसी कर पाएगी, एक अहम सवाल है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को क्या अपनी कप्तानी खोने का डर है, ये दूसरा अहम सवाल है। जबकि क्या बाबर आजम बतौर कप्तान तजर्बेकार हो चुके हैं, ये एक अहम सवाल है। ताहम एक और अहम सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान की पिचेस पर पाकिस्तान के गेंदबाज नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं। और आखिरी और अहम नुक्ता ये है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम के मिडिल ऑर्डर को लेकर कप्तान का एतमाद था कि उनके पास मिडिल ऑर्डर में बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं, तो ये सलाहियत खिलाड़ी की सलाहियतें क्यों नज़र नहीं आ रही हैं, ये एक अहम नुक्ता है। आज के मौजूद मेहमानों से ये सवालात जानने की कोशिश करेंगे कि आया पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में कमबैक कैसे करेगी, बाबर आजम को क्या उनकी कप्तानी का डर अभी भी सता रहा है, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर को लेकर कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान पुरएतमाद थे, लेकिन क्या उनका जो एतमाद है वो यकीन में तब्दील हो सकता है। पाकिस्तान के गेंदबाज श्रीलंका के ख़िलाफ़ तो शानदार बॉलिंग का मुजाहरा नहीं कर पाए, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ भी बेहतर अंदाज से दिखाई नहीं दिए, तो क्या पाकिस्तान की बॉलिंग में वो फ़्लो नज़र आ रहा है। और एक और अहम सवाल वो ये कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में किस तरीके से कमबैक करेगी, ये तमाम सवाल जानने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, नवीद ज़मीर साहब, साबिक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर, इनका ताल्लुक़ कराची के इलाके मलीर से। और इसलिए मैंने मलीर का जिक्र किया क्योंकि मलीर से पाकिस्तान के 3 साबिक कप्तान, उनका ताल्लुक़ रहा राशिद लतीफ़, सईद अनवर और यूनिस खान। इसके बाद हमने देखा कई मुतादिद जो टेस्ट क्रिकेटर्स थे या फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, उनका भी ताल्लुक़ मलीर से रहा जिन्होंने पाकिस्तान टीम की खिदमत की। और किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के लिए फ़र्स्ट क्लास काफ़ी अरसे तक खेली, कई डिपार्टमेंट्स के लिए खेली, और इसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की जहाँ खिदमत की तो दूसरी जानिब इन्होंने काउंटी क्रिकेट खेली और काफ़ी तवील अरसे तक खेली। और पहले यूके में काउंटी क्रिकेट खेली, इसके बाद जर्मनी में जाके वहाँ भी लीग्स खेली। अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब दोनों को बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला। एक यही सवाल नवीद ज़मीर साहब, क्योंकि आप तो पाकिस्तान में अब आए हैं, वर्ल्ड कप तो देख रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं यकीनी तौर पर, क्या समझते हैं जब आप यूएई में मौजूद हैं वहाँ भी लोग यही कहते होंगे बाबर आजम को कप्तानी का डर तो नहीं सताता है? एक तो पहले तो आपका बहुत शुक्रिया ताबिश, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में आने का। और जहाँ तक देखें वर्ल्ड कप की रौनाइयाँ भी जो चल रही हैं, खूबसूरती चल रही हैं, हम लोग क्रिकेट के मैचेस से एंजॉय कर रहे हैं।
पाकिस्तान टीम को लेकर के और बाबर आजम की कैप्टनसी को लेकर बहुत सारे लोग तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन देखें कभी भी ना किसी भी इतने बड़े इवेंट से पहले आप कप्तान को चेंज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये एक सही डिसीजन था कि बाबर आजम की कैप्टनसी में टीम जाती और कप्तान की मर्जी की टीम जानी चाहिए। मैं भी इस बात के भी हक में होता हूँ, मैं इसके खिलाफ नहीं होता, लेकिन बल्ले वो खिलाड़ी कप्तान के दोस्त हों या दोस्त ना हों। देखें दोस्ती और का होना इन्होंने बात की बात होता है कि जो टीम खिला रहा होता है ना कप्तान, उसके साथ कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जो टीम को लड़ाने में उसको सपोर्ट करती है। सर ऐसा क्यों होता है? 1992 को लेकर हर वक्त पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप की जब तैयारी करता है तो 1992 की यादें ताज़ा हो जाती हैं। हमें याद है कि इमरान खान साहब एक अच्छे कप्तान थे, उन्होंने जो फैसले किए अच्छे किए, लेकिन कुछ फैसले तो उनके मुनासिब नहीं थे ना। माजिद खान को बिठा देना, जावेद मियादाद को वर्ल्ड कप के लिए नहीं ले जाना, कासिम उमर का कैरियर ख़त्म कर देना, ये तो बेहतर फैसले नहीं थे जो आज उसी नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं बाबर आजम। ये दुरुस्त फैसले हैं जो आज कर रहे हैं बाबर आजम। नहीं, सरफराज को नहीं खिलाना दुरुस्त है। देखिए जहाँ तक सरफराज की बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, हम सरफराज खेलते किसकी जगह पे? मुकाबला आता है रिजवान का। रिजवान की जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है। रिजवान जब से टीम के अंदर सरफराज को जो टीम दी गई उसमें भी तो तमाम नौजवान खिलाड़ी थे, लेकिन इसी टीम को बासलाही टीम सरफराज ने बनाया था। डेफिनेटली सरफराज से बेटर तो कोई कप्तान था ही नहीं। जिस वक्त उसको हटाया गया सबसे ज़्यादा जो एहतजाज आज भी डोमेस्टिक में परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। ताबिश मेरी बात मुझे बताता हूँ आपको, सबसे ज़्यादा एहतजाज मैंने ही किया था कि वो कप्तान जो 11 सीरीज़ जिता के बैठा हुआ आपको, आप उसको एक सीरीज़ की बुनियाद पर कैसे बाहर कर सकते हैं? तो ये एक बैड डिसीजन था जिसके रिजल्ट हमें शायद अब महसूस हो रहे हैं कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि ऐसे कप्तान की जो फाइटर हो, जिसको जो टीम को लड़ाना जानता हो। तो बाबर आजम जो है पे के साथ भी बड़ी ज़्यादती हमने की कि उसको वक्त से पहले हमने उसको और ग्रूम करते हैं, अभी सरफराज के साथ रहने देते, उसके ऊपर उसकी बैटिंग देखिए डिस्टर्ब हो गई है सिर्फ कप्तान का बोझ लेने के बाद। ये थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है इसका। हाँ, अगर वो इसी कैप्टनसी में खेल रहा होता सरफराज के, सरफराज ज़्यादा बेहतर तरीके से खिलाता उसको। लेकिन अब जो हो गया उसकी बेकार वाली बातें। अब तो जो टीम आप गई थी हमने उस पर डिस्कस करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी जो दोस्तों यारों की टीम गई भी है, नहीं पाकिस्तान की टीम गई है। अच्छा, मैं तो दोस्तों की टीम नहीं बोलता, मैं पाकिस्तान को कंसीडर करता हूँ कि जो पीछे बैठे हुए लोग देखें ये तो हमारा वतीरा ही खराब है ना। 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो मतलब बाबर आजम के इंतहाई करीब हैं। मैं अली रज़ा साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये 6 खिलाड़ी जो हैं हर सीज़न में हमें दिखाई देते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस हो या परफॉर्मेंस हो तो भी दिखाई देते हैं। ये अच्छी बात है, परफॉर्मेंस होती है तो दिखाई देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन परफॉर्मेंस ना हो फिर टीम में हो ये तो मुनासिब नहीं है। थैंक यू ताबिश आपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए जब भी टीम बनती है ना तो कप्तान की मतलब से बनती है और कप्तान उस पर एग्री करता है तो कप्तान बोलता है कि मैंने टीम लड़ानी, मुझे ये प्लेयर चाहिए, ये प्लेयर चाहिए, ये प्लेयर चाहिए। ये तो क्रिकेट हिस्ट्री है पूरी क्रिकेट की। कप्तान बोले इस प्लेयर को ले रहा हूँ, आप बोले नहीं हम इसको दे रहे, तो कप्तान जो है ना पे कॉन्फिडेंट नहीं होता, क्योंकि कप्तान जब परफॉर्मेंस करता है तो आप लोग बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि ये पाकिस्तान टीम की हिस्ट्री रही है और कप्तान की हिस्ट्री रही है। मिसबाह-उल हक जिन्हें 2011 में शाहिद खान आफरीदी ने खिलाया, लेकिन जब वो कप्तान बने 2014-15 की सीरीज़ हुई तो वो शाहिद आफरीदी को खिलाना नहीं चाहते थे, बेंच करना चाहते थे। सरफराज का जिक्र मैंने आपसे थोड़ी देर पहले किया। जावेद मियादाद साहब वो कप्तान थे, इमरान खान साहब जब कप्तान बने उन्हें लेके नहीं जाना चाहते थे वर्ल्ड कप में। तो हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये काइंडली बताइएगा, ये नाइंसाफ़ियों का कल्चर है जिसका शिकार आप भी हो, नवीद साहब तो बेहतर जानते हैं, ये दुरुस्त कल्चर है पाकिस्तान में? कुछ हद तक कह सकते हैं आप, दुरुस्त है। हाँ, कुछ तक नाइंसाफ़ियाँ प्लेयरों के साथ होती हैं, ये तो हिस्ट्री है। सबसे ज़्यादा कराची के प्लेयरों के साथ होती है नाइंसाफ़ियाँ, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में कराची से लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी रिसेंटली सरफराज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं डोमेस्टिक में, एक्सपीरियंस है और दुनिया के स्टार प्लेयरों में उनका नाम आता है क्योंकि उन्होंने चैम्पियनशिप जितवाई है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है हर फॉर्मेट में। T20 में कोयटा को जितवा चुके हैं, PSL में कोयटा ग्लेडिएटर को। तो सरफराज के साथ तो हुई रही है नाइंसाफ़ी। और भी सऊद शकील उनको लेट लेकर आए, वो और अच्छा प्लेयर था, पहले से परफॉर्म करके आए। कई खिलाड़ी हैं सर, फवाद आलम हैं और खुरम मंसूर हैं, शफीक हैं, खालिद लतीफ़ हैं, कई बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ जाती हुई है। ये काफ़ी 10-15 साल से देखने को आ रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जब होती है तो लड़का परफॉर्म करता है तो, लेकिन वो कहते हैं 1000 से ऊपर रन करो तो हम लेंगे। दूसरे शहरों से लड़का परफॉर्म करता है, दूसरी रीजन से करता है तो तक 500-600 रन पे क्या शॉटें मारता है, क्या क्लास है इसमें, आगे खेलने की इसमें बहुत सलाहियत है। जो 1000 रन कर रहा है, जो 400-500 रन कर रहा है, तो 400-500 वाले के अंदर एक बहुत बड़ा स्टार दिखने लगता है। बुनियादी तौर पर इस हल्के में आपने जो खिदमत सर अंजाम दी है बतौर फास्ट बॉलर दिए हैं, ताबिश खान का मैं जिक्र करना चाहूँगा। ताबिश खान 600 विकेट ली डोमेस्टिक में, एक टेस्ट मैच। देखिए ज़्यादती तो ये PCB की है कि जब उसने 3-4 साल कंटिन्यू टॉप किया पाकिस्तान से और वो 60 आउट कर रहा था, 70 आउट, एक मरता तो उससे भी ज़्यादा आउट किए थे, उस सब वो तैयार था बॉलर।
उस वक्त इसको खिलाना चाहिए था। उसकी बॉल में रिवर्स स्विंग था, उसके पास स्टेमिना था, लंबी बॉल करता था। कौन जिम्मेदार है मतलब ताबिश खान सर के ये करियर उस खराब वक्त के करने जो में? सिलेक्टर हैं उनसे पूछना चाहिए। और दूसरी बात है, ताबिश को जो ये टेस्ट खिलाया ऑनर के तौर पे खिलाया है, टेस्ट क्रिकेट खिलाई है टेस्ट प्लेयर बनाने के लिए उसको, कि उसकी इतनी खिदमत। 600 मैच पे पूरी दुनिया में एक क्वेश्चन मार्क आया था कि 600 आउट करके लड़के को एक भी टेस्ट नहीं खिलाया। 600 आउट बहुत बड़ी बात, 600 रन पे लड़का सिलेक्ट हो जाता है डोमेस्टिक में, 600 आउट किए उसने। तो ये 4 डे मैच में आउट करना आसान नहीं होता। ये T20 थोड़ी है कि इधर की बॉल उधर मार लो, 4 डे में ट्रैप करके आउट करते हैं। और 4 डे में 4 दिन का मैच होता है। 4 दिन के मैच में बंदा तैयारी करके और प्लेयर को पूरा प्रॉपर उसकी गलतियों के हिसाब से उस तरह रिदम करके और पूरा कंप्लीट उसको करके ना आउट करता है। तो उसने जो 600 विकेटों में कम से कम 500 विकेटें जो है ना, 500 साढ़े 500 विकेटें एफर्ट करके आउट किए होंगे। ये 4 डे मैचेस की हैं और वो एथलीट जैसा बॉलर था। अच्छा, ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि नाइंसाफ़ियों का कल्चर पाकिस्तान में काफ़ी आम है और ख़ास तौर पर शहर कायद के जो खिलाड़ी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसकी जद में दिखाई देते हैं। लेकिन मिडिल ऑर्डर के हवाले से बात की जाए, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर कैसे बेहतर हो सकता था? अब तो टीम चले गई है, लेकिन आपके पास और भी तो चंद नाम थे। आबिद अली, उसको कंसीडर नहीं किया गया। उसकी परफॉर्मेंस आज भी डोमेस्टिक में उसने डबल सेंचुरी भी की, परफॉर्म करके दिखा रहा है, इज़ ए गुड परफॉर्मर। नवी साहब क्यों इस तरह होता है? असल में देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली सरफराज के हवाले से ना। अगर हम कंसीडर सरफराज को एज ए बैट्समैन भी ले आते हैं ना टीम के अंदर, तो इस टीम में गुंजाइश बनती थी, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जो एक्सपीरियंस रखता हो साथ में और वो प्लेयर जो पाकिस्तान को फतवा दिला चुका हो। इस इतने बड़े इवेंट के अंदर उसकी खदमात अगर आप देते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर, तो आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होता है सरफराज। लेकिन पहले सऊद शकील एक अच्छा प्लेयर है, गुड बैट्समैन। अब बात वही है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे प्लेयर जब रन कर रहे होते हैं ना, उसको उस वक्त मौका नहीं दिया जाता। उसको लेके आते हैं, ला के बिठा देते हैं, वो बेचारा बैठे प्लेयर की ना, क्रिकेटर की एक भूख होती है कि इसको ग्राउंड में चांस मिले। उसको आप चांस देंगे तो वहाँ निकाल सकता है, आपको चांस ही ना मिलेगा प्लेयर क्या करेगा? तो ये थोड़ा सा अलमिया है हमारे साथ। और जहाँ तक हम बात करते हैं कराची के प्लेयर्स के बारे में, कराची के प्लेयर्स तो आज से होता हुआ नहीं आ रही है। हम तो 80s से भी इन चीज़ों को वॉच करते हुए आ रहे हैं कि कराची के प्लेयर्स बड़ी मुश्किल से टीम में आते थे और उनका कैरियर जब तक चलता है तो रन्स परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। देखिए, इसकी वाज़ेह मिसाल थी आसिम कमाल जैसे प्लेयर थे, इतने रन्स किए लेकिन वो टीम में जगह मुस्तकिल नहीं कर पाए। पता नहीं किसकी पसंद नापसंद का मसला था। इसी तरीके से खुर्रम मंजूर की भी मिसाल ले देता हूँ मैं आपको, इतनी परफॉर्मेंस देने के बावजूद वो टीम में रेगुलर मेंबर नहीं है। फिर फवाद आलम की मिसाल आप ले लीजिए, इतनी परफॉर्मेंस देने के बाद 77 टेस्ट मैचेस आपने खिलाए, तो इसकी तो लाइन लगी पड़ी है कराची के प्लेयर्स की। तो ये तो हम आज से नहीं देखते हुए आ रहे हैं, उसका ये तो अल्लाह ही जानता है कि कराची वालों के लिए कौन आवाज़ उठाएगा। कराची में तो लगता है ऐसा कि पता नहीं कौन से लोग रहते हैं, इनको किस तरह खिलाना है, इनके लड़के कैसे जाएंगे। आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे कराची में एक ज़माने में, ज़्यादा ग्राउंड से क्रिकेट बहुत थी। एक साजिश के तहत कराची से ग्राउंड भी गायब हो गए, प्लेयर से वो क्वालिटी के प्लेयर निकल के नहीं आते जो क्वालिटी के प्लेयर होते थे। अब हम कह सकते हैं वाली बात, यही बेसिक वजह है। देखिए, जो कराची की नर्सरी थी हमेशा बैटिंग देती थी, बैट्समैन यहाँ से आते थे और बॉलर्स हमेशा फास्ट बॉलर पंजाब से ज़्यादा आते थे। उसकी बेसिक कुछ वजूहत थी जिसको हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल आज कंडीशन यहाँ की पिचेज हैं वो अच्छी पिचेज है बैटिंग के लिए और बासलाहियत बैट्समैन जो है स्पिन को अच्छा खेलने वाले कराची में बाकायदा मौजूद हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। लेकिन नवीद जमील साहब, शोबा गेंदबाजी से आपका ताल्लुक है, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जिस अंदाज से पाकिस्तान के गेंदबाज हिंदुस्तान की पिचेस पर नाकाम साबित हो रहे हैं, एक जानिब हमने देखा कि श्रीलंका जैसी टीम जो है वो 345 रन का एक बड़ा हदफ सेट करती है, फिर हिंदुस्तान 30 ओवर्स के अंदर दिया हुआ 192 रन का हदफ चेस कर लेता है। तो हमारे गेंदबाज कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं? बाबर आजम का तो एतमाद था, मिलती जुलती पिचेज़ हैं और शादाब खान भी कह चुके हैं कि हैदराबाद की पिच हो या फिर पिंडी की पिच एक जैसी है, तो गलती कहाँ कर रहे हैं फिर गेंदबाज? देखिए, इस फॉर्मेट पे वर्ल्ड कप दुनिया का नंबर 1 टूर्नामेंट है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और हो भी रहा है इंडिया के अंदर। भारत में विकेटें सेम है, पाकिस्तान इंडिया की विकेटों में ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए, फास्ट बॉलर हमेशा अपनी पहचान होती है उसका रिदम। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर कहीं रिदम नहीं दिखा मुझे। जैसे शहनशाह अफरीदी गेंद कर रहे थे, ये हसन अली बॉल कर रहे थे और ये तीसरे फास्ट बॉलर क्या नाम है उसका, जो हारिस रऊफ, इनकी बॉल में कोई रिदम नहीं दिखा। एक गेंद बहुत आगे गेंद कर रहे थे, एक गेंद पीछे कर रहे थे, बॉडी से दूर बॉल फेंक रहे थे। मतलब एक जगह पे बॉल नहीं की इन्होंने इन दोनों मैचों में, बल्कि तीनों मैचों में वो बॉल नहीं दिखी। जब तक पावर प्ले में 15 ओवर में अच्छी लेंथ पे बॉल, एक रिदम से बॉल नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको रिजल्ट ऐसे ही मिलेगा। नहीं, लेकिन एतमाद तो काफ़ी इनका दिखाई दिया जाता है। शहनशाह अफरीदी वो कह रहे हैं रोहित शर्मा एक अहम हथियार है हिंदुस्तान का, उनकी विकेट हासिल करनी है। हारिस रऊफ हो तो वो इस आज़म का इज़हार करते हैं कि विराट कोहली को पवेलियन की राह दिखाऊंगा।
तो ये तमाम जो चीज़ें, ये तमाम जो बातें वो करते हैं, फिर ये बातें कहाँ मुकम्मल नहीं हो पाती। देखिए सर, मैंने आपको बोला रिदम जो है ना ग्राउंड में बॉलिंग करने से आता तो है। वीडियो के जब वीडियो तो सामने बन रही होती है तब तो बड़ा अच्छा रिदम में होते हैं। उन्होंने नहीं, वो चीज़ और होती है ड्यूरिंग द मैच जब होता है ना, सामने भारत की टीम खेल रही है, आप खेल लो, श्रीलंकन टीम खेल रही है, नेदरलैंड की टीम खेल रही है। विराट कोहली के सामने तो वो विकेट लेनी होती है उनको, उस अज़म से तो मैदान में यकीनी तौर पर वो उतरते होंगे, लेकिन जब कैमरे के सामने होते तो क्या, उससे पहले तो कहते हैं बिल्कुल विराट कोहली मेरा हदफ है, और जब सामने जब गेंदबाजी करते हैं तो फिर आपको याद है किस तरह से ICC T20 वर्ल्ड कप में छक्के खाए थे। देखिए शाहिनशाह अफरीदी को अगर शुरू में 2-3 ओवर में विकेट नहीं मिलती है ना, तो वो ऑफ दिखने लगते हैं। उनके जहन में है कि शुरू में मैं 2 आउट कर लूँ, और वो जो अवे करके स्विंग लेके आते हैं, इन स्विंग मारते हैं आगे गेंद करके, ना उनकी वो इन स्विंग दिख रही है, ना वो वहाँ पे लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, वो एक गेंद बाहर निकाल देते हैं, एक बॉल अंदर लेके आ जाते हैं, वो रिदम नहीं दिख रहा, वो रिदम मिस कर रहा है पाकिस्तान। शाहिनशाह अफरीदी अगर शुरू में अच्छा, तो क्या बेहतर फैसला होना चाहिए अब, क्योंकि आप गेंदबाजी को लेकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, मैंने भी जो सवालात आपसे किया आपने उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार बाकायदा किया, तो क्या समझते हैं ज़मान खान की स्क्वाड में जगह बनती है? यू हैव टू बेंच एनीवन? नहीं, अभी तो देखें हसन अली इन्फॉर्म। सर ज़मान खान काफ़ी शानदार अंदाज से गेंदबाजी का मुजाहरा कर चुके हैं, आपने देखा एशिया कप में किस तरीके से। जी आप बताएं। मैं इसका जवाब मैं दूंगा। देखिए यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको, प्लेयर जो परफॉर्म कर रहा होता है ना, अगर एशिया कप के मैच के फाइनल आप देखें तो उस पूरे मैच सर तो ये 20 लाख तनख्वाह लेने वाले इंतजाम को सोचना चाहिए। जवाब दे रहा हूं, मेरी बात में जिस वक्त आपने उसको कॉन्फिडेंस देना था ना, अगर वो मैच पाकिस्तान हारा भी था ना तो उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको कॉन्फिडेंस देने का टाइम था, उसने बहुत अच्छा वर्क किया था। अगर आप उसको स्क्वाड में रखते रखा हुआ तो आपने उसको 12, लेकिन उसको जगह मिलनी चाहिए थी। अब मेरा ख्याल था अब मौका नहीं है, अब जो टीम खेल रही है बेहतर है, इसको खेलने दें और इसको कॉन्फिडेंस दें। मत सोचें अभी जो टीम खेल रही है वो मैच विनर खिलाड़ियों पर है ना। जी जो आपका बेस्ट स्क्वाड है वही किया हुआ है इस वक्त, और हमने उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमने उसको अभी हम टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए, एक शिकस्त से आप टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए। पाकिस्तान टीम तो ऐसी पोजीशन में थी 92 का वर्ल्ड कप, अगर उस मैच के अंदर वो बारिश नहीं होती तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप पहुंच भी नहीं पाता सेमीफाइनल के अंदर, वो जो इंग्लैंड से 1 पॉइंट मिल गया था, तो वो तो बहुत बुरी हालत थी उस वक्त। अभी वो पोजीशन तो आपकी नहीं है, आपकी पोजीशन तो एक अच्छी है, सही है, कोई मसला नहीं है, 2 मैच आपने अच्छे जीते में, इसको भूल जाएं। देखिए आप इंडिया से हार गए, आपने उसको एक वो बना लिया। तनकीद करें, तनकीद पर इस्लाह होनी चाहिए। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं तो सवाल कर रहा हूं। पाकिस्तान टीम की मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, देखें 150 पर 1 पर एक ही 2 ही आउट थे ना पाकिस्तान के, जब वो खेल रहे थे प्लेयर हमारे, बाद में हमारी टीम की लाइन लग गई, तो मिडिल ऑर्डर पर हमें सोचने की जरूरत है। हमारे प्लेयर सऊद शकील थे, उनको मौका मिला, उनको उस वक्त देखा प्लेयर इफ्तिखार ने आगे अटैक किया था, लेकिन उनकी बैट लग हुई कि वो बॉल हल्का सा फंसा और उनके ग्लव से लग के विकेट में घुस गया। हमारे प्लेयरों की यही स्ट्रेटेजी अगर शुरू से बीच में आई थी ना, तो थोड़ा सा एक बंदा स्टे करता और एक अटैकिंग पे खेलता, हमारे दोनों प्लेयर सेविंग इस पर चले गए थे। जी कहें। पाकिस्तान जो मैच हारा है ना इंडिया से, वो 155 for 2, उसके बाद जो ड्रामा हुआ है, जितने बैट्समैन आ रहे थे ना, वो मैच के दौरान ऐसी सोचना चाहते कुछ करके दिखाएं, लेकिन वो ऑफ दिखे। जहन से तो बहुत कुछ बड़े रन करने आए, जैसे इफ्तिखार ने पहले एक चौका मारा, चौका मारने के बाद उसको रोहित शर्मा ने जो इनका कुलदीप को इशारा किया क्या बॉल करो, बैट बॉल थी। उसके बाद उसने वाइड बॉल करी, उसको आपने स्वीप मारने का ग्लव से लग के बोल्ड हो गए, ओवर कॉन्फिडेंस था वो। हम जो मैच हारे हैं ना, हम लोग मैच हारे 155 के बाद से 2 विकेट के बाद, वहाँ गंदा खेला है पाकिस्तान ने। बॉलिंग इतनी बुरी नहीं करी, इतनी बुरी पाकिस्तान ने बीच में बैटिंग की। डेफिनेटली 270 280 कर लेता ना पाकिस्तान। हाँ। तो प्रेशर इंडिया पे होता। अच्छा नहीं, आप दोनों से मैं एक सवाल करना चाहूँगा, एक अहम सवाल है कि सरफराज को एक चैंपियंस ट्रॉफी दी गई, एक वर्ल्ड कप दिया गया, और इसके बाद उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। बाबर आजम को 2 T20 वर्ल्ड कप दिए गए, 2 एशिया कप दिए गए। इस वक्त वो आलमी इवेंट की मेज़बानी कर रहे हैं और पाकिस्तान टीम वहाँ हिंदुस्तान में मौजूद है, वो कप्तान के तौर पर वहाँ मौजूद हैं, उनके लिए एजाज़ का मौका है। क्या समझते, इतने सारे वर्ल्ड कप बतौर कप्तान वो इतने ज़्यादा मौसर साबित नहीं हो पाए? मैंने आपको बताया ना, दरअसल में एक्चुअल पाकिस्तान टीम डिपेंडेंट होती है बाबर आजम और इस वक्त हमारे रिजवान की बैटिंग पे, बहुत डिपेंड हमारी टीम। नहीं मतलब वजह क्या सरफराज को सिर्फ आपने 2 इंटरनेशनल इवेंट्स दिए, इसके बाद आपने उसे कप्तानी से फारिग कर दिया, जबकि 2 इंटरनेशनल इवेंट में एक इवेंट में वो नताइज ला चुका है, जबकि दूसरी जाने बाबर आजम ने अभी तक कोई नतीजा नहीं लाया पाकिस्तान के हक में। ताबिज हमारी चैनल के लोग थे यहाँ बैठे हुए, वो उस वक्त सरफराज टीम पर बड़ी तनकीद करते थे, कप्तानी हटाने के फेवर में भी थे बहुत सारे एंकर। तो ये तो देखें नॉन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, उनकी सोच होती है। सर मैं ये नाम बताएं ना, आप नाम बताएं, आप नाम बताएं सर, आप नाम बताएं। अब मेरी बात सुनिएगा, बताता हूँ आपको, सुने। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा कप्तान अच्छा प्लेयर होगा या अच्छा प्लेयर अच्छा कप्तान होगा, ये ज़रूरी नहीं है।
इसको तो हमें दिमाग से निकालना चाहिए। हमारे क्राइटेरिया ये बात को तो मैंने एक्सेप्ट किया। आप मुझे काइंडली बताएं ना कौन से नाम थे, आप नाम नहीं बता रहे। छोड़ दे, आप बहुत सारे लोग थे, बल्कि मुझ पर तो छाप लगने लग गई थी कि यार मैं सिर्फ कराची वालों के लिए बोलता हूँ। मैंने कहा जहाँ नाइंसाफी नजर आती है वहीं के लिए बोलना चाहिए इंसान को। देखें आज तक हमारे कराची में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स गुजरे हैं यहाँ से, अच्छे क्रिकेटर यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि उस हिसाब से पाकिस्तान की वो खिदमत नहीं कर सके जो उनको करनी चाहिए थी। अच्छा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि एक अच्छा प्लेयर जो है वो अच्छा कप्तान नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया। सचिन तेंदुलकर एक बड़े खिलाड़ी थे, एक बड़ा कप्तान नहीं बन पाए वो, लेकिन एक बड़ा कप्तान अच्छा प्लेयर क्यों नहीं होता? नहीं, अच्छा प्लेयर तो होता है वो, किसने का अच्छा प्लेयर नहीं होता? अभी आपने तो कहा, अभी आपने तो आप यूटर्न ना ले सर, यूटर्न ना ले अपनी बात से, यूटर्न ना ले। मेरी बात सुने, एक होता है स्टार प्लेयर, जैसे कि आप देखिए, अच्छा आप बताएं, एक अच्छे कप्तान, मैं बिल्कुल मानता हूँ एक अच्छे कप्तान की आदत थी यूटर्न लेना, लेकिन आप तो यूटर्न ना लें। बहुत अच्छी बात बोली आपने। साउथ अफ्रीका के कप्तान का नाम बता दें आप। नहीं, वो तो मैं आपको सारे कप्तानों के नाम बता दूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यूटर्न तो ना लेना। आप क्या कहेंगे अली रजा साहब? नहीं, ये चक्कर नहीं होता। असल में सबके जो बोर्ड जो है ना वो पूरी टीम देख के उस हिसाब से कप्तान बनाते हैं, और ऐसे थोड़ी है घर से बुलाया बनाया। अच्छा, आप ये मुझे बताएं, सरफराज एक अच्छे प्लेयर थे, अच्छे कप्तान थे? कप्तान ज़्यादा अच्छा था। देखिए, अब मैंने भी क्या बोला आपसे, आपसे देखें जो लड़ाने वाला कप्तान होता है ना, जिसको पता होता है प्लेयर की नेचर को समझना, वो उसको अच्छे कप्तान की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि अपने 11वें प्लेयर से भी परफॉर्मेंस लेना जानता है। अगर वो बॉलर है तो उससे बैटिंग में परफॉर्मेंस देगा। इसकी वाज़ेह मिसाल थी यू टर्न का, जिनका आपने नाम लिया हमारे पास साहब का कप्तान का, उनके अंदर बड़ी क्वालिटी थी। समटाइम वो सलीम यूसुफ से भी उन्होंने ओपनिंग करवाई है मैचेस के अंदर, और कभी कभार जैसा भी सिचुएशन के हिसाब से खुद भी डाउन करने बैटिंग करने आ जाया करते थे। तो ये क्वालिटी होती है कप्तान की कि वो मैच को हैंडल करता है। लेकिन 1992 का वर्ल्ड कप सिर्फ उनकी वजह से तो हम नहीं जीते, उनके दुरुस्त फैसले चंद होंगे, लेकिन जावेद नियाज़ साहब की परफॉर्मेंस, ये मैं नहीं कहता, देखें वसीम अकरम साहब की गेंदबाजी थी काफी अच्छी। ये नहीं कहता 92 का कप्तान सिर्फ कप्तान जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, कप्तान के कॉन्फिडेंस की वजह से जीता, कि वो वाइट शख्स था जो कहता था हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। कॉन्फिडेंस अपने टीम प्लेयर को दिया। मैं नहीं बोलता, पूरी टीम बोलती है, आप जाकर चेक कर लीजिए, जिनको आप यू टर्न बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक अच्छे कप्तान होंगे, और बिल्कुल उसका नतीजा ये कि 1992 का अच्छी कप्तानी की मिसाल ये थी कि वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराया, इंडिया को इंडिया में हराया, और उस वक्त उनको हराना सिर्फ एक तस्वुर था आपका। और कटिंग एज में फिर जावेद नियाज़ साहब ने लिखा कि मेरे खिलाफ 87 के अंदर बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज से लॉबिंग की गई और मुझे कप्तानी से हटाया गया, और उसमें एक बड़ा किरदार भी अदा किया होगा। ये तो देखें, ये चीजें तो आज से नहीं शुरू से चलती आ रही हैं। आज आप पाकिस्तान शुरू इसी अच्छे कप्तान ने किया सर, शुरू इसी अच्छे कप्तान ने किया। ये बात पर भी अली भाई बैठे में, आज आप पाकिस्तान के 16 प्लेयर से अकेले में जाके पूछे यार कप्तान बनाने तेरे को तो बनना चाहता है, एक बंदा मुझे मना करके दिखा देगा मैं कप्तान नहीं। मैं ये कह रहा हूँ ये अमल का जहाँ से आगाज हुआ वहाँ से तो नहीं, कोई देखे स्पॉट फिक्सिंग के भी इल्जामात लगे, अच्छे कप्तान पर स्पॉट फील्डिंग के भी इल्जामात लगे। बैनुल अक़वामी साफ़ी ने कहा कि उन्होंने जो गेंदबाजी की, जिसको ये कहते हैं मोर देन 300 विकेट्स, उसे उन्होंने चैलेंज कर दिया, बोला वो तो बॉल टैंपिंग करके हासिल की थी। अच्छे कप्तान पर इल्जामात थे आपके? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। जिस वक्त जो लॉस मेरे प्रोग्राम में कासिम उमर साहब ये बात कह चुके हैं। मैं बताता हूँ, सुनिए मेरी बात। जो क्वालिटी उनको आती नहीं है ना, किसी को गोरों में जब वो आती नहीं थी, वो वैरायटी करना नहीं आती। सर कासिम उमर साहब क्या झूठ बोलेंगे? मैं कासिम उमर साहब को तो डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी ये बात अब आप दोनों बातों की तरफ जो है कह रहे हैं वो भी बात सही है, ये बात सही है, लेकिन आप बात मानने को तैयार नहीं। आपने प्लेयर का नाम लिया, मैं उनको कभी डिनाई नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत बड़े क्रिकेटर थे, हमारे पाकिस्तान की रौनक थे, वो चाहते थे कि लंबी क्रिकेट खेलते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेल सके। जो भी मामला थे मुझे उसके मुताबिक मैंने बात करना चाहता नहीं, देखिए उनका पर्सनल होता, लेकिन आप जिस बात को तनकीद का निशाना बनाना चाह रहे हैं उसमें दम नहीं है भाई। सीधी सी बात है, हो सकता है शायद अभी अगले प्रोग्राम में आप ना भी बुलाओ, लेकिन जो रियल बात है मैं वो बोल के जा रहा हूँ। हम तो हमेशा आपको बुलाएंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं कि हम आपको ना बुलाएं, लेकिन ये है कि बात आप हक़ाइक़ पर अपनी बात करें तो और अच्छा लगे, क्योंकि एक अहम नुक्ता था, कप्तानी वो बल्ले अच्छी कर रहे होंगे, लेकिन कई खिलाड़ियों के कैरियर भी तो खराब किए थे ना उन्होंने। लेकिन ऐसी मैं जो आज बाबर आजम कर रहे हैं, मैं आपको ऐसी मिसाल, ये सवाल उठ रहा है क्रिकेट पंडित की, मेरी नहीं है। मेरी बात हम लोग भी ये समझते थे कि वो कराची के प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करते, बहुत सारे प्लेयरों को बाहर कर दिया, बहुत सारे कैरियर ख़राब किया, जिसमें कासिम का नाम भी शामिल होता है। साजिद अली कितने बड़े प्लेयर थे ये सबको दुनिया जानती है, पाकिस्तान के इंटरनेशनल अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत बड़े प्लेयर गुजरे। साजिद भाई के अल्फाज में बताता हूँ, ये ना तौर पे उन्होंने मुझे, जब मैं मैच में खेल रहा था, मैंने कहा यार साजिद भाई मुझे समझ में नहीं आता आप क्यों नहीं खेल सके पाकिस्तान से लंबे क्रिकेट। तो उन्होंने कहा यार मुझे इमरान ने कहा हुआ था कि यार सिर्फ 25-25 रन करना है, मैं तो वर्ल्ड कप 92 की टीम में ले जाऊँगा, नहीं हो पाया उनसे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। अब क्या करोगे आप? मंसूर अख्तर कराची से थे, कितना चांस दिया उन्होंने उनको,
रिजवान उस जमा कराची से तो उस जमाने में कितना चांस दिया उनको, तो ये इल्ज़ाम तो उस पर खाली इल्ज़ाम ही छोड़ दें। हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि सरफराज के साथ जो कुछ किया उसके अंदर अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट थी तो गलत थी, सरफराज को हटाने का कोई राइट नहीं। ये बात को तो वो खुद ही भी क्लियर कर चुके हैं और वाजे कर चुके हैं कि एहसान मानी को मैंने ही कहा था कि सरफराज को मैंने आपसे क्या बोला कि गलत किया, वो गलत जो गलत है, सरफराज एक पाकिस्तान की जरूरत थी। मतलब एक जानिब नवीद साहब आप एक जानिब इस बात पर पुख्तगी का इजहार करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप कहते हैं अगर ये किया हो तो फिर देखें। अगर ये देखें ना, बात तो सीधी सी यही है ताबिश, बात तो यही है कि देखो। अच्छा अली रज़ा साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी देर से आप खामोश हैं, कुछ कहना भी चाह रहे हैं, हम देख रहे हैं। नहीं, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि छोटी सी बात है कि सरफराज जो बैटिंग कर रहे हैं अभी बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास में भी कर रहे हैं, डबल सेंचुरी की है उन्होंने इस वर्ल्ड कप में। खैर अब तो टीम चलेगी, हम तो टीम को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल टीम को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे ये बताइएगा अली रज़ा साहब, काइंडली आपसे ये सवाल जानना चाहूँगा कि बाबर आजम अच्छे कप्तान नहीं है, आपने इस वक्त क्लियर किया था ये बात, लेकिन अगर वो अच्छे कप्तान नहीं हैं तो इतने इवेंट्स की मेज़बानी उन्होंने की, बतौर कप्तान की ये एजाज़ उन्होंने हासिल किया, किसके आशीर्वाद हैं, कौन नवाज रहा है? अली रज़ा साहब मैं सबसे पहले तो मैंने कभी बोला नहीं कि बाबर आजम बुरे कप्तान हैं। आज के नाज़रीन काफ़ी यू टर्न्स हो रहे हैं। बाबर आजम नहीं मैंने नहीं बोला, टू बी ऑनेस्ट। बाबर आजम अच्छे प्लेयर हैं लेकिन उनके साथ प्लेयर सही तरह दे नहीं रहे, खास तौर पे बैटिंग लाइन। ये है, देखिए बाबर आजम यही नौजवानों की टीम लेकर सरफराज अहमद इंग्लैंड की सरजमीन पे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए थे, हिंदुस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम ने हिंदुस्तान को ही शिकस्त दी और इवेंट में चैंपियन बने थे। बिल्कुल प्लेयरों ने साथ दिया था। और ये कोई ऐसी अच्छा मुझे बताया उनको बाहर करने की वजह क्या बनी थी, मैं बताता हूँ आपको। टॉस, उनकी परफॉर्मेंस नहीं टॉस उनको उस जमाने में उनके लिए ये थोड़ा सा बल्कि हो गए हैं, इनकी फिटनेस देखें, इनकी परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही। याद रखिएगा इस बात को, ये गेम बनाया गया उनको बाहर करने के लिए। लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूँ बाबर आजम से, तो बाबर आजम को क्यों नहीं हटाया? जलालुद्दीन साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वो बाबर आजम इसलिए टीम में मौजूद हैं बतौर कप्तान कि वो परफॉर्म करें, अगर वो परफॉर्म ना करें तो कप्तान ना। आपसे यही बात कहने वाला इकबाल कासिम साहब ये कह चुके हैं। उन्होंने जो है जो प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड हुआ गवर्नमेंट जाने के बाद, चेंजिंग के बाद, रिजीम चेंज के बाद जो प्रेशर उन पर बिल्ड हुआ कि शायद वो कप्तानी चली जाएगी, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ा दी, जिसकी वजह से वो प्रेशर को झेल गए और वो कोई जवाब नहीं बता उनको। अच्छा आखिरी सवाल आप दोनों से लेना चाहूँगा और मुझे काइंडली बताइएगा, पहले अली रज़ा साहब आप बताइएगा, पाकिस्तान टीम अब वर्ल्ड कप में किस तरीके से कमबैक करेगी, क्या टीम प्लान होना चाहिए उनका? देखिए बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया इतनी कंफर्टेबल नहीं दिखी मेरे को इस टूर्नामेंट में, लेकिन उन्होंने जीत के राय हमवार करना शुरू कर दिया। मैच भी बहुत, हर मैच फंस के मतलब हारे भी हैं बुरी तरह, और ये मैच भी उस तरह नहीं खेली जैसी ऑस्ट्रेलिया है जिस नाम से वो पहचानी जाती है। तो पाकिस्तान सिर्फ एक ही मैच हारा है, वो भी इंडिया से। अगर पाकिस्तान उस दिन हफ्ते के दिन इंडिया से जीत जाता तो अपसेट पहला वो होता, क्योंकि इतनी बड़े क्राउड में अगर पाकिस्तान वो मैच जीत जाता तो वाकई इंडिया के अंदर इंडिया को मारना बहुत बड़ा अपसेट होता। ये बात हकीकत है। पाकिस्तान 2 मैच जीता हुआ है और ये तीसरा मैच इंडिया से आ रहा, अब चौथा मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया 1 मैच जीती हुई है, वो नीचे से आ रही, हम मिड में, हम 4th में। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मैच बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तान की जो बीच में जो बैटिंग लाइन है, मिडिल ऑर्डर अच्छी तरह अगर खेल ले तो हम पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। मिडिल ऑर्डर अच्छी तरह खेल ले, सारा जो जिम्मेदारी है वो मिडिल ऑर्डर पर है। क्या कहेंगे नवीद साहब पाकिस्तान टीम के हवाले से कमबैक के सिलसिले में? देखिए अभी कोई ऐसा मसला नहीं है कि पाकिस्तान टीम की बहुत बुरी परफॉर्मेंस को हम काउंट करें। देखिए मैच हो गया, हार के भूल जाएं, बुरे दिन को भूल जाएं, पाकिस्तान टीम की पिछली परफॉर्मेंस को देखें। अगर पिछली वैसे आपने बड़ी प्यारी बात की कि बुरे दिन को भूल जाना चाहिए। ये टीम के जो खिलाड़ी हैं वो भी हर बुरे दिन को भूल जाते हैं। हम सेमीफाइनल हारे वो भूल गए, हम एशिया कप का फाइनल हारे वो भूल गए, फिर इसके बाद हम फाइनल T20 का हारे वो भी भूल गए, इसके बाद जब हम श्रीलंका से राउंड मुकाबले में एशिया कप से बाहर हुए वो भी भूल गए, वर्ल्ड कप भी शायद हमने हिंदुस्तान की शिकस्त भूल चुके हैं। टीम ने कल ट्रेनिंग सेशन में उस तरीके से हिस्सा नहीं लिया, आज खिलाड़ी सेहतियाब हैं। ताबिश आप थोड़ा सा इसको गौर करोगे ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, स्पेशली पाकिस्तानी टीम के साथ जो इंटरनेशनली साजिश हो रही है, थोड़ा उस पर गौर करें। एशिया कप के अंदर पाकिस्तान टीम ने कितने लंबे सफ़र किए हैं, 5 दिन 5 दिन के गैप, मैंने स्केड्यूल चेक किया था उनका, 7 दिन में 3 मैच पड़े हुए थे उनके, और कहाँ से लाहौर से भी सफ़र किया है। ये जय शाह साहब ने तो उस पर साइन किया होगा ना, जो हाइब्रिड मॉडल नजम अजीज सेठी साहब ने दिया उस पर साइन किया। साजिश फिर नजम अजीज सेठी साहब ने की, शामिल होंगे मुहैया तौर पर शामिल होंगे।
मतलब आप बात कहना भी जानते आप फिर मुबीना तौर पे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे मेरी थे। बात सुने, मेरी बात सुने आप, मेरी बात हाँ। सुने। एक टीम खेल ली है, पाकिस्तान ने मैच खेल लिया, अगला मैच वो खेलने जाना है, श्रीलंका जाना है, और श्रीलंका जाने के लिए पहले वो सर, जाएगी अफगानिस्तान, दुबई, नेपाल पहले और जाएगी- दीगर टीमें मेरी भी बात गई थी, सुनो, दीगर टीमें भी गई थी। मेरी बात सुनो, वो दुबई जाएगी, दुबई से वो टीम पहुंच रही है फिर श्रीलंका, कितने घंटे की ट्रैवलिंग हो रही है? कम से कम पूरा दिन लग जाता है। आप जाएं 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है, हर टीम जो भी प्लेयर जो भी जा रहा होता है। सर आपके खिलाड़ी मुकम्मल फिट नहीं थे, माजरत के फिटनेस साथ। आपको हारिस प्रॉब्लम नहीं रऊफ साहब जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में लीग खेल रहे थे, नसीम शाह T10 लीग, श्रीलंकन लीग, कौन सी लीग खेल रहे थे, आपके खिलाड़ी सेहतियाब नहीं थे, और कई ऐसी वजूहत थी जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस का बेहतर मुजाहरा नहीं कर पाए। सच को ना छुपाएं, सच को ना दबाएं सर। एक बात मैं आपसे क्लियर करता हूँ, देखें पाकिस्तान टीम की जो टीम खेल रही है, अभी आपने सवाल किया था ना कि किस तरह से इस मैच में कम बैक करना चाहिए, नए मैच के अंदर पुराने मैच को भूल जाना चाहिए जो इंडिया के खिलाफ हुआ। वो भूल गए, वो तो भूल गए, जो आपने बात की वो तो ये वाले को भूल याद गए। करें, उससे पिछले वाले को याद करें, और देखिए अब्दुल्ला शफीक जिस तरह से उसने मतलब साथ दिया। श्रीलंका की जीत को हमें याद करना चाहिए। हिंदुस्तान का मैच हमारे साथ हुआ ही नहीं नहीं, था, और श्रीलंका इसके से ज्यादा- बाद अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मुकाबला होना चाहिए, ये कहना नवीद जमीर साहब का। अली रज़ा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस बारे से गुफ्तगू कर रहे थे। और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन आपने देखा कि किस तरीके से कई ऐसे सवालात थे जिन पर हमारे मौजूद मेहमानों ने अपने जवाब दिए, तबसरा किया, लेकिन कुछ वक्त ऐसा भी आया प्रोग्राम में कि जहाँ यूटर्न का सिलसिला भी जारी रहा। ये था आज के प्रोग्राम में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।